बलूचिस्तान के जिला यूब में पाक अफगान सरहद के करीब फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ऑपरेशन ज़ूब के इलाके संबाजा सेक्टर में किया गया। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। गजा में इसराइल के बिला तफरीक सफाकाना हमलों का सिलसिला जारी। सेहूनी बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 25,474 से तजावुज कर गई। 62,000 से ज्यादा अफराद जख्मी और लाखों बेघर हो चुके हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 19 से 21 जनवरी के दौरान मुख्तलिफ इसराइली हमलों में मजीद 343 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि मजीद 573 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 369 हो गई है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है, अदालती फैसले अवाम की मकबूलियत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बैरून मुल्क अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज़ मुहिम चलाई गई। PTA और FIA हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था, आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक तफसीली तौर पर लिखा हुआ है। मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था, अदालती फैसले अवाम की मकबूलियत होते हैं, लेकिन अदलिया के खिलाफ मुल्क और बैरून मुल्क घटिया और गलीज़ मुहिम चलाई गई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान से पार्टी ताल्लुकात की बहाली और खुशीदगी में कमी का खैर मकदम किया। सऊदी हुकाम की जानिब से जारी बयान में उम्मीद जाहिर की गई है कि फरीकैन अपने तमाम इख्तिलाफात पुरअमन वसाइल बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी असूलों के मुताबिक हल करेंगे। इस्लामिक मुमलिकत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और हुस्न हिमसायगी के असूल मद्देनजर रखकर इख्तिलाफात हल करने में कामयाब हो जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए PTI के कारकुनों का साथ मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के गढ़ लाहौर में पावर शो किया, जिस दौरान जलसे में शरीक उनकी बहन आसिफा भुट्टो भी कारकुनों का जोश बढ़ाती रही। जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं, नून लीग PTI कारकुनों से इंतकाम ले रही है। जायजा इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2018 से 2022 तक नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता है। इन 4 सालों तक लाहौर में जबरदस्ती आने वालों ने लाहौर शहर तबाह कर दिया। मरियम नवाज का कहना था कि आवाम को पता है कि काम किसने किया, सियासी इंतकाम किसने लिया, झूठ किसने बोला। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खवातीन रो रही हैं कि घरों में गैस नहीं आ रही। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा कि इंतखाबात में चुनाव ही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मानी है। मुझे गिरफ्तार किया गया ताकि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। उन्होंने मजीद लिखा, हमारे कारकुनों को डराया धमकाया गया और गिरफ्तार किया गया। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अंजाम दही में बुरी तरह नाकाम हो गया है। कराची के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई, जिसके बाद शहर भर में ठंडी हवाएं चलने लगी। गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, स्कीम 33, गुलशन ममार, नॉर्थ नाजमाबाद और मंसूर कॉलोनी में मूसलाधार बारिश हुई। मौसमी तज्जियाकार जवाद मेमन का कहना है कि कराची के वस्ती इलाकों में बूंदाबांदी हुई। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में खुश्क साली का सिलसिला बरकरार है। ईरानी फौज के एहलकार के साथियों पर फायरिंग के नतीजे में कम अज कम 5 फौजी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया ईरान के सूबे करमान में फौजी अड्डे पर पेश आया। फायरिंग के वक्त एहलकार अपनी बैरकों में आराम कर रहे थे। ताहाल वाकये की वजह मालूम नहीं हो सकी। वाकये के बाद एहलकार फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।
मुल्क भर में आम इंतखाबात के मौका पर तालीमी इदारों में 8 छुट्टियां होंगी। जराये के मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 को पोलिंग होगी और इस मौका पर तालीमी इदारे 8 दिन के लिए बंद होंगे। 4 फरवरी को इतवार, 5 फरवरी को कश्मीर डे, जबकि 6 से 10 फरवरी तक आम इंतखाबात की छुट्टियां होंगी। 11 फरवरी को इतवार होगा और इस तरह 8 छुट्टियों के बाद 12 फरवरी को स्कूल, कॉलेजेस और जामियात खुलेंगी। तुर्कम बॉर्डर पर नौवें रोज भी तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, जिसके बाद बॉर्डर के दोनों इतराफ खड़ी सैकड़ों गाड़ियों पर मौजूद फल और सब्जियां खराब होने लगी। वीजे पासपोर्ट से दाखिला मशरूत होने के बायस कार्गो ट्रक ड्राइवर्स को सरहद पार करने की इजाजत नहीं। ट्रांसपोर्टर बॉर्डर पास स्टिकर, वीजे की सहूलत और बॉर्डर जल्द अज जल्द खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के कर्जों का इस्तेकाम एक बार फिर मौज़े बहस बन चुका है, जबकि 28 साल कबल पाकिस्तान में शरह सूद 20% की शरह पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान की कुल टैक्स वसूली का तखमीना 9,000 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान को महज सूद कीमत में ही 8.5 अरब डॉलर अदा करने हैं। कर्जों को रातों रात कम नहीं किया जा सकता। इसके लिए बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल इस्लाहात करने की जरूरत है ताकि खर्चों को कम किया जा सके और रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, जबकि शरह सूद पर भी नजरसानी करना जरूरी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि भवाना आम इंतखाबात हल्का PP 97 चनियोट में सियासी धमाका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर मेहर मुख्तार अहमद चब्बा इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। मेहर मुख्तार अहमद चब्बा ने आजाद उम्मीदवार साकिब खान चड्डर की हिमायत का ऐलान कर दिया। दोनों उम्मीदवारों ने कुरान मजीद पर हल्फ दिया और दुआए खैर करवाई। इस बड़े सियासी इकट्ठ में जब्बर जदर बरादरी समेत दीगर बरादरियों ने भी शिरकत की है। तांदलियावाला थाना सिटी के इलाका चक 419 गांव में 5 डाकुओं ने मजाहमत पर इकबाल नामी शख्स को कत्ल कर दिया। इस दौरान इकबाल के भाई गुलाम रसूल को फायरिंग से जख्मी कर दिया। डाकू हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। इलाका मकीन थाना सिटी के इलाके में बढ़ती वारदातों से परेशान है। पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए। मदीन PK3 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से तिराक के इलाके में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दीगर पार्टियों के मुतादिद कारकुनों ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। रिपोर्ट करेंगे मुअत्तर अली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PK3 का एक शमूलियती प्रोग्राम मदियन के इलाका तेरात में मुनक्किद हुआ। शमूलियती प्रोग्राम में कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। शमूलियती तकरीब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर हल्का PK3 के नामजद उम्मीदवार जहांगीर मलिक ने खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि PTI ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम को सबज बाग दिखाकर धोखा दिया है। अवाम इनसे नालां हैं। अब अवाम की नज़रें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। कहा कि हमारा इलाका बहुत पसमानदा रह गया है। गुज़िश्ता हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इंजीनियर अमीर मुकाम हर वक्त अवाम के दुख दर्द में शरीक रहे हैं और अमली इक़दामात भी करते रहे हैं। इस मौका पर साबिक नाज़मीन इंजीनियर मियाँ शाहिद अली, मियाँ शुजात अली और दीगर ने खिताब किया और अपने अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अवाम आने वाले इलेक्शन में सोच समझ कर अपने लीडर का इंतखाब करें और शेर पर मोहर लगाकर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में नामजद उम्मीदवारों को कामयाब कराएं। हम जमानत देते हैं कि इस हल्के में तरक्याती कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रोग्राम में दर्जनों अफराद ने मुख्तलिफ पार्टियों से मुस्ताफ़ी होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद मुत्तर अली। कोहिस्तान की तामीर और तरक्की में किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नौजवानों का
मुस्तकबिल फुटबॉल ग्राउंड में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब बोले, खुशहाल कोहिस्तान हमारा मिशन है, हक दो कोहिस्तान अपनी जामा पहना कर दम लेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं गाजी अहमद। मुल्क में आम इंतखाबात का तबल बजते ही हजारा डिवीजन के जिला कोहिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां जोर पकड़ गई। नामजदा और कौमी इत्यादी उम्मीदवारान के साथ साथ कोहिस्तान के नौजवान भी मैदान में कूद पड़े और गैर सियासी प्लेटफार्म से कोहिस्तान की फलाह व बहबूद, तरक्की व खुशहाली की खातिर पटन कयाल कौमी इत्यादी उम्मीदवारान का साथ देने का ऐलान कर दिया। फुटबॉल ग्राउंड पटन में नौजवानों का मुनक़िदा कन्वेंशन बड़े पावर शो की शक्ल इख्तियार कर गया। नौजवान कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि कोहिस्तान की तारीख में पहली बार नेशनल काज पर नौजवानों का एक प्लेटफार्म और एक झंडे तले मुतहिद होना पसमानदा कोहिस्तान की तरक्की में संगी मील साबित होगा। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन का मजीद कहना था, नौजवान किसी भी मुआशरे की तरक्की व खुशहाली में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुकर्रीन ने पटन कयाल मुत्तहिदा कौमी उम्मीदवारान की कामयाबी के बाद 10 नुकाती मंशूर पर हर सूरत अमल दरामद करने की यकीन दहानी भी करवाई, जिसमें तालीम, सियासत और कोहिस्तान में तबाहल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, कोहिस्तान के सरकारी और गैर सरकारी इदारों में बैरूनी भर्तियों पर पाबंदी आयद करने का भी ऐलान कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि हक दो कोहिस्तान को अमली जामा पहना कर दम लेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि मूसा खेल पर कई सालों से हुक्मरानी करने वालों के लिए इबरत का मकाम है। मूसा खेल अब भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर सरदार अब्दुल रहमान का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि मैं मजलूम का हिमायती हूँ, जालिम को जुल्म का जवाब देना होगा। एक बार मुझे आजमा लें, अगर काम ना किए दोबारा आप लोगों के सामने नहीं आऊंगा। 8 फरवरी के दिन शेर पर ठप्पा लगाकर मेरा साथ दें। चिश्तिया के नवाही इलाके महबूब कॉलोनी में बल्दिया हुकाम की नाअहली और गफलत की वजह से सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से गली मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहरियों का कहना था बल्दिया हुकाम को कई बार दरखास्तें दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीवरेज का गंदा पानी गली मोहल्लों में खड़ा होने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि करप्ट अफसरान को तब्दील किया जाए और नए अफसरान को तैनात किया जाए जो शहर की सफाई सुथराई का ख्याल रख सके। रिनाला खुर्द में आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। NA-130 PP-191 कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कारी हफीजुल्लाह बलोच डॉक्टर जहांसेब चौधरी का कहना था कि मुखालिफ उम्मीदवार अपनी जीत के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान। जनरल इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हल्का PP-191 NA-136 में सियासी जोर तोड़ जारी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार कारी हफीजुल्लाह बलोच और डॉक्टर जहांसेब ने इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। अपने सैकड़ों कारकुनों के साथ डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि मेरा नाम डॉक्टर जहांसेब चौधरी है। मैं PP-191 से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा कहना है कि मेरे हल्के के लोगों के लिए जो मेरा खड़ा है वो हमेशा मुस्ताहिल स्थान बना हुआ है। यहाँ पे हर फुलदान है, सबसे बड़ा मसला सेहत का है। यहाँ के हॉस्पिटल जो है वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे इलाज किया जाए। लोग जो मरीज आता है उनको हॉस्पिटल होश रेफर कर देते हैं। दूसरा मेरे शहर का मसला सीवरेज का मसला है और तीसरा मेरे शहर का मसला बेरोजगारी का मसला। मेरा नौजवान बेरोजगार है। मैं जो चाहता हूँ कि जब लोग हमें वोट करें तो हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आए। इन नौजवानों के लिए हम स्किल्ड ऐसे नौजवान स्किल्ड करें और यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री को कायम किया जाए ताकि लोगों को रोजगार दिया जाए और लोग खुशहाल हो। जो इस शहर में फुकदान है, जो इस शहर में बिजली का फुकदान है, जिस शहर में सीवरेज का फुकदान है, उसको हम इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। और अफगाना का नौजवान इंशाल्लाह ताला मैं ये चाहता हूँ ऊपर आए और आके पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें।
काम है, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स हैं, अस्पताल का बुरा हाल है, तालीमी इदारों का बुरा हाल है। मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों ने यहाँ से वोट ले लेकर वादा खिलाफियाँ की है और इन्होंने उकाड़ा की आवाम के लिए हल्का NA-136 के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर हमें मौका आवाम देती है, इंशाल्लाह हम सेहत के निज़ाम को, तालीम के निज़ाम को, सीवरेज के निज़ाम को। जनरल इलेक्शन की तैयारियां जोर। नारंग मंडी के हल्का PP 136 में PTI की जानिब से अवामी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में सरदार हाशिम अली मान ने खिताब करते हुए अवाम को PTI को कामयाब कराने की अपील की। रिपोर्ट कर रहे हैं कमर गुलाटी। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सियासी और समाजी शख्सियत सरदार हाशिम अली मान और सरदार वकार मून ने PTI के जलसा से खिताब किया है। मज़ीद जानते हैं सरदार हाशिम अली मान और सरदार वकार मून के तासरात। आज हम आपके सामने इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हैं, हम पाकिस्तान की सलामती के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आज साडा मुल्क उन ताकतों के हाथों में जा रहा है जिनका हमारे मुल्क के साथ, हमारी आवाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। वो लोग सामने आ रहे हैं जिनका ना रहन पाकिस्तान में है, ना कारोबार पाकिस्तान में है, सिर्फ वो गवर्नमेंट पाकिस्तान में करने के लिए आते हैं। आज साढ़े सामने जो मुखलस लीडर था, आज सारी ताकतों ने मिलकर उसको जेल में डाला हुआ है। तो मैं और आपने उनको बताना है कि जेल में डालने से अवाम की ताकत ख़त्म नहीं होती, असल ताकत अल्लाह ताला की है और अवाम की है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो जुल्म सितम हो रहा है, जो ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। सबसे पहले उन्होंने हल किया, जब इससे भी उनका काम ना चला तो उन्होंने निशान को ख़त्म कर दिया। लेकिन भाइयों, हमारा निशान से वास्ता नहीं है, हमारा वास्ता पाकिस्तान से है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर वेयर हाउस में कार्रवाई करते हुए कोल्ड ड्रिंक्स और जूस की भारी मकदार पकड़ ली है। गोदाम में मुख्तलिफ ब्रांड्स की ज़ायदुल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स और जूस स्टोर किया गया था। मुजरे सेहत मशरूबात शहर भर में करियाना स्टोर्स और दीगर फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी। फूड सेफ्टी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में ज़ायदुल मियाद मशरूबात तलब कर दी। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक के नाम पर गैर कानूनी कारोबार की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। और नाज़रीन, जैकबाबाद में इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी जारी है। NA-190 में इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार असलहा की नुमाइश करने लगे। वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अपने साथ हथियार लेकर ज़ाबिता इखलाक की खुली खिलाफ वर्जी की गई। एजाज जखरानी और औरंगजेब पहनौर असलहे के साथ साफ दिखाई दे रहे हैं। जलालपुर भटिया में PTI कई धरों में तकसीम हो गई। PP 37, PP 38 में कोरंग उम्मीदवार ने नामजद उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। PP 37 में PTI की जानिब से असदुल्ला अराई, अमानुल्लाह सिंधु उम्मीदवार सामने आ गए। PP 38 में दो भाई एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। जमीरुल हुसैन भट्टी और सिकंदर नवाज भट्टी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए। दोनों हलकों में PTI वोटर्स कंफ्यूजन का शिकार हैं। PTI का असल उम्मीदवार कौन है, सोशल मीडिया पर सवालात की बहस छिड़ गई। PP 37 के उम्मीदवार असदुल्ला ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते पार्टी छोड़ दी। दोबारा असदुल्ला अराई ने PTI ज्वाइन कर ली है, फिर आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कला दीदार सिंह में चोरों ने लारी अड्डा पर स्वीट शॉप का सफाया कर दिया। चोर दुकान से हजारों रुपए नकदी और दीगर सामान चुरा कर ले गए। चोरी की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल। वीडियो में चोर को स्वीट शॉप से चोरी करते हुए देखा जा सकता है। शर्जील खालिद ने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी है, ताहम वीडियो मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस चोर का सुराग लगाने में नाकाम नजर आ रही है। खबर शामिल करें रिनाला खुद से। आपको बताएं कि जाफर स्टेडियम में स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया। मेले में हॉकी, फुटबॉल, कराटे, दौड़ के मुकाबले करवाए गए।
खिलाड़ियों ने मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फेस्टिवल क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। जीतने वाली टीम को डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने नवाज से नवाजा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान। जनरल इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हल्का PP 191 NA 136 में सियासी जोड़ तोड़ जारी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार कारी फीजुल्लाह बलोच और डॉक्टर जानजेब ने इलेक्शन मियानी प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात शेख वकास अरशद सदर इकबाल भरथाना बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इजलास में सरपरस्त आला मियानी महमूद मुनव्वर खान, सीनियर सदर शकील जंजुआ, चौधरी अकरम, मोहम्मद इमरान, जुबैर तूर, राना अमजद, नदीम अशरफ, जुबैर भट्टी, इमरान गोंदल, राना अब्दुल करीम, जुल्फिकार भट्टी, मलिक तौफीक, कारी अरशद ने शिरकत की। कामयाबी पर सदर शेख वकास अरशद, जनरल सेक्रेटरी इकबाल भरताना, नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था प्रेस क्लब और सहाफियों के लिए अपनी खदमात को पेश करते रहेंगे। इजलास के अख्ताम पर मेंबर प्रेस क्लब कारी मोहम्मद अरशद ने पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया। कारी मोहम्मद सनाउल्लाह ने प्रेस क्लब और मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई। टेक्सिला रेलवे रोड पर फूड सेफ्टी टीमों की जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने और फरोख्त वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। 500 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स कब्जे में लेकर तलब कर दी गई। गोदाम मालिक को 25,000 रुपए जुर्माना किया गया, जबकि फूड सेफ्टी हुकाम का कहना है कि जाली अशिया बेचने वालों के खिलाफ टैग डाउन जारी रहेगा। मुजरिम सेहत अशिया फरोख्त करने वाले मुआशरे के नासूर हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के मुजफ्फरगढ़ से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। 176 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक MNA सैयद बासित सुल्तान बुखारी की अपनी पार्टी के सूबाई असम्बली से उम्मीदवार ओन डोगर को खुलेआम कॉर्नर मीटिंग के दौरान आखिरी वार्निंग, अगर वोट ना दिलवाए और दीगर जमातों के उम्मीदवार से डील खत्म ना की तो तंग थीसू। पाकपतन के हल्का PP 194 से आजाद उम्मीदवार ने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। मजीद तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट में। सूबाई असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार चौधरी बशीर अहमद राई ने अपने हजारों साथियों के हमरा तकरीब के दौरान मुस्लिम लीग नून के NA 139 से उम्मीदवार मियां अहमद रजा मानिका और PP 194 चौधरी जवेद अहमद अराई की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। कि मैं मुस्लिम लीग नून का रहनुमा लिखता इस वास्ते अगर मैनू पार्टी ने टिकट ना देता तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ना, अगर मैं इलेक्शन लड़ देता तो मुस्लिम लीग नून का मैं रहनुमा नहीं दे जाना। हमें अल्लाह ने कामयाबी दी तो पाकपतन की यूनिवर्सिटी भी दूंगा और खवातीन का पार्क भी दूंगा, और जो मैंने अपने बजट में आपसे वादे किए वो पूरे करूंगा। सबसे अहम मुशावरत जो है चौधरी बशीर साहब के साथ भी रहेगी, लेकिन जो गीदड़ अपने ऊपर लकीरें बनवा के पेंट करवा के शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन गीदड़ों को वहीं पे पहुंचाएंगे जहां पे इनकी खमीर है। मुस्लिम लीगी कारकुनान ने मियां अहमद रजा मानेका, चौधरी जवेद अहमद, चौधरी सब्तैन अकरम अराई, मियां अली इमरान हुतियाना समेत कायदी सियासी इंतकाम या आवाम का रद्द-ए-अमल। हल्का PP 114 में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार शेख यूसुफ की सत्याना रोड पर लगाई मुतादिद फ्लैक्सों पर कालक फेर दी गई, जिससे तमाम फ्लैक्स खराब हो गई। शेख यूसुफ का प्रॉपर्टी के मामले पर मुबैना फ्रॉड मंजर आम पर आने के बाद इलेक्शन 2024 के इंतखाबात का पहले ही रिजल्ट आना शुरू हो गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरी मकबूल रसूल की 43 कनाल अराजी 181 शहरियों को मुबैना फ्रॉड के जरिए फरोख्त करने पर शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाने लगा। इलेक्शन की पब्लिसिटी के लिए लगाए जाने वाले फ्लैक्सों पर इलाका मकीनों या सियासी इंतकाम लेने वालों ने कालक फेर दी। नौशहरा के PK 40 में अहमद जमान की रिहाइशगाह पर अवामी नेशनल पार्टी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। मसूद अब्बास खटक ने कहा कि PTI की हुकूमत में सूबे में लिए गए कर्जों की तहकीकात होना चाहिए। PTI ने विफाक में 4.5 साल दौरे हुकूमत में मुल्क को दिवालियापन के करीब कर दिया। इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हम नारों पर नहीं अमली इकदाम पर यकीन रखते हैं। तरक्की और खुशहाली अवामी नेशनल पार्टी का नस्बुलैन है और इस मकसद के हसूल के लिए यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर जद्दोजहद की जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी की सियासत का महवर मुल्क कौम के खदमत, सूबे के हकूक का हसूल और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी है।
हरिपुर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर अल्लामा डॉक्टर हशाम इलाही ज़हीर ने हज़ारा का तंजीमी दौरा किया। हरिपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत इलेक्शन के बारे में कन्फ्यूजन खत्म करने में नाकाम हो चुकी है। ईरानी जारहियत पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने दंदान शिकन जवाब दिया, जिससे ईरान को पता चला कि ये इराक, उर्दन, यमन, शाम नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर इलामा डॉक्टर हशाम इलाही ज़हीर ने कहा है कि निगरान हुकूमत इलेक्शन के बारे में गैर यकीनी और कन्फ्यूजन पर मबनी कैफियत ख़त्म करने में नाकाम हुई। ईरानी जहरियत पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दंतान शिकन जवाब दिया, जिससे ईरान को पता चल गया कि ये पाकिस्तान है, इराक, उर्दन, शाम, यमन नहीं। बहरहाल हमसायों से गठे रहना है तो सफारती तल्लुकात से इस गर्म फिजा को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वतन अजीज में मजहबी जमातें हम आंग हैं, फिरका वरायत की कोई गुंजाइश नहीं। हालिया इलेक्शन में भी मजहबी जमातों का इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, जो वक्ती तौर पर नहीं बन सका। उम्मीद है कि आइंदा बन सकेगा, मगर कम अज कम 1-2 दहाइयों तक बनने वाली मजहबी जमातों के इत्तेहाद से अवाम मुतमिन हो सकेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, अब्दुल गफूर हैदरी, अमीरुल अजीम के मुकाबले में मैंने उम्मीदवार खड़े नहीं करे। इस तरह उन्होंने भी इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर के मुकाबले में उम्मीदवार खड़े नहीं किए। जमीयत या रहनुमा को इख्तियार हासिल है कि वो जिस जमात को अपने मंशूर से हम अंग पाए, इनसे इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट कर लें। अच्छे लोग हुकूमत में आएंगे तो मुल्क के हालात बदलेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने हज़ारा के तंजीमी दौरे के मौके पर हरिपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब के दौरान किया। इस मौके पर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चेयरमैन मौलाना तारक लदवानवी, नहमतुल्लाह जफर, खैबर पख्तूनख्वा के अमीर मौलाना फजलुर रहमान मदनी, ज़िली ज़िम्मेदारान और मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार साहबजादा हामिद शाह के एजाज में गदोवालिया मोहल्ला 6 में सफदुर्रहमान समीर शाह के रिहाइशगाह पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। साहबजादा हामिद शाह और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने खिताब किया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर नौजवानों ने मुस्लिम लीग नून के हल्का PK 48 से नामजद उम्मीदवार साहबजादा हामिद शाह की हिमायत का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। हालिया इलेक्शन सन 2024 की गेमा गेमी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार साहबजादा हामिद शाह का गदवालिया मोहल्ला 6 में सफदुर्रहमान समीर शाह के रिहाइश गाह पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जो कि एक बहुत बड़े जलसे में तब्दील हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार साहबजादा हामिद शाह और दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब किया। मुत्तफिका तौर पर नौजवानों ने मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PK 48 साहबजादा हामिद शाह की हिमायत का ऐलान किया। साहबजादा हामिद शाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने मुल्क में तरक्याती कामों का जाल बिछाए, हर तरफ मोटरवे के जाल बिछाए गए हैं। इंशाअल्लाह आप लोग 8 फरवरी को मुझे वोट देकर कामयाब करें। मैं अपने हल्के की आवाम की भरपूर खिदमत करूंगा और खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मुजफ्फरगढ़ से, जहां नवाही बस्ती सदीकाबाद के बाद सरजमींदारों ने शहर खामोशा को भी न बख्शा। बस्ती सदीकाबाद के मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि शेख बलोल कब्रिस्तान की 14 कनाल रकबे पर मकामी जमींदार मोहम्मद अली आशिक, गुलाम रसूल, मरीद हुसैन, अब्दुल गफार, अजहर हुसैन और दीगर ने कब्जा करके फसलें काश्त कर ली हैं। अदालत आलिया ने मकामी पुलिस को कब्जा वागजार कराने का हुक्म दिया, लेकिन पुलिस और इंतजामिया वागजार कराने में नाकाम हो चुकी। कमिश्नर DG खान कब्रिस्तान का रकबा कब्जा माफिया से वागजार करवाए। निजी फलाही तंजीम यंग ब्लड ने मुखैर हजरात के ताउन से वजीराबाद के पहले स्कैन सेंटर की बुनियादों का काम मुकम्मल कर लिया। प्रोजेक्ट के आगाज से वजीराबाद, गुजरावाला, गुजरात के लाखों अवाम इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। मजीद जानते हैं नदीम अब्बास लक की इस रिपोर्ट में। निजी फलाही तंजीम के जेर इंतजाम नाला पलखू बांध के करीब वजीराबाद का पहला स्कैन सेंटर बनाया जा रहा है। शहर की मरूफ समाजी शख्सियात डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, जिले हुसनैन जाफरी, डॉक्टर नुमान रफी राजपूत, सियासी समाजी शख्सियात मुश्ताक भट्ट, महमूद अहमद, अदनान भट्ट और दीगर ने जेर तमीर प्रोजेक्ट का विजिट किया और फलाही तंजीम के मंसूबे को सराहा। सदर यंग ब्लड सोसाइटी नवीद सईद, वाइस चेयरमैन इफ्तिहार सदीकी ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा कि खतरनाक बीमारियों की बर वक्त तशखीस ना होने के सबब मर्ज बढ़ जाते हैं।
इस मंसूबे की तकमील से वजीराबाद, गुजरात, गुजरांवाला और इतराफ के इलाकों के अफराद को पेचीदा अमराज की तशखीस के लिए MRI, मेमोग्राफ, अल्ट्रासाउंड समेत लेबॉर्ट्री और दीगर जदीद टेस्टों की सहूलियात एक ही छत तले मुयसर आएंगी। उन्होंने कहा कि जो लोग फीस अदा नहीं कर सकते उनको मुफ्त सहूलत मुहैया की जाएगी, जबकि दीगर से इंतहाई कम फीस ली जाएगी। उन्होंने मीडिया के तवस्सुस से मुकामी मुहैयर हजरात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इस्तदा की है कि वो फलाई मंसूबे में बढ़ चढ़ कर मुआवनत करें ताकि ये मंसूबा जल्द अज जल्द पाया तकमील तक। मंडी बहाउद्दीन नवाही गांव खटियाल शेखा के रिहायशियों ने न्यू मीटर हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग स्कीम का काम पहले ही बंद पड़ा है। हाउसिंग स्कीम ने खटियाला शेखा का नकासी आब का मेन नाला भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से नकासी आब बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। मानसून बारिशें होंगी तो बारिश का पानी घरों में दाखिल हो जाएगा। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और अब आपको बताएं कि शरकपुर शरीफ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां अब्दुर्रऊफ के एजाज में काजी फैमिली की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में काजी बरादरी ने मियां अब्दुर्रऊफ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। जलसे में राना ताहिर इकबाल, हकीम सलीमुल्लाह चौधरी, खालिद नजीर, काजी अवैस, मोहम्मद बूटा नाज ने शिरकत की। खबर शामिल करें लुडन से। आपको बताएं कि साबिक नाजिम मियां मुख्तार दौलताना ने सैकड़ों साथियों समेत लीगी उम्मीदवार मियां इरफान दौलताना के हिमायत का ऐलान कर दिया। साबिक MPA मियां इरफान दौलताना ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। अवाम जोक दर जोक मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर रही है। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। जिला भर से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेंगे। साबिक नाजिम मियां मुख्तार दौलताना की तरफ से अपने सैकड़ों साथियों समेत और दोस्तों समेत मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां इरफान दौलताना की हिमायत का ऐलान कर दिया गया। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात, वर्करों, कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। थाना सखी सरवर की हुदूद में अंधे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया है। पसंद की शादी करने वाले शोहर ने ही अपनी बीवी को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। SHO आफ्ताब शबीर ने पेशावराना महारत को बुरेकार लाते हुए कातिल का पता लगाया। थाना सखी सरवर पुलिस में मुलजिम नियाज हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। PS 44 पर JUI के नामजद उम्मीदवार शोएब अब्बासी ने GDA के उम्मीदवार मोहम्मद बख्श शाकसेली के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। आवाम शाहपुर शाकर से GDA के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब करवाए। पीर सदरुद्दीन राशदी का शादातपुर में खिताब। कलर कहार में एक रोजा चैलेंज शूटिंग वॉलीबॉल मैच रौनकें बखेरते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। टीमों में ट्रॉफियां और कैश इनामात तकसीम किए गए। खानपुर जिला चकवाल में जेर सदारत हाजी राना मोहम्मद हयात झुमट, एडवोकेट हाई कोर्ट राना मोहम्मद रमजान झुमट, मैनेजर IC लॉजिस्टिक DG सीमेंट खैरपुर, मखदूम मतीउर रहमान, उमर खलील कुरैशी, वकास खलील कुरैशी, चौधरी शहबाज हुसैन उम्मीदवार सूबाई असम्बली बॉल मैच का इनेकाद राना फार्म हाउस में किया गया। तकरीब में सियासी शख्सियत चौधरी शहरियार सुल्तान, कर्नल हशमत अली खान, जनरल मैनेजर एडमिन DG सीमेंट कर्नल जावेद इकबाल राना, आसिफ इकबाल, सिविल जज चकवाल, मलिक मोहम्मद असलम ऐवान DSP ने शिरकत की। मलिक मोहम्मद रईस ऐवान, चौधरी अब्दुल मनान खुशाब, चौधरी अब्दुल हनान खुशाब, मलिक अल्लाह नवाज, इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस राना मोहम्मद खान, एडिशनल सेशन जज रिटायर्ड राना मोहम्मद अमीन अल हसनाद, सदर प्रेस क्लब मलिक उस्मान ऐवान, खलील शाकिर, अब्दुल रशीद सामल, अकबर ट्रांसपोर्ट कंपनी मलिक इरफान शाहिद, TMA मलिक इरफान, चौधरी अली अब्बास आजाद कश्मीर, मलिक जफर इकबाल साहब का यूनियन काउंसिल, नाजिम डोहमन भी मौजूद थे। शायकीन ने इस मैच को खूब इंजॉय और राना बरादरान को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। बासित क्लब खुशाब और मास्टर अल्ताफ मल्लाह क्लब ने जबरदस्त मुकाबला किया जो 60-60 पॉइंट पर बराबर रहा। दोनों टीमों को इंतजामिया की जानिब से नकद, कैश और ट्रॉफियां दी गई। रावलपिंडी कैंट पुलिस ने 2 रुकनी बाइक लिफ्टर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से चोरी शुदा 10 मोटरसाइकिल्स भी बरामद कर ली गई। मुलजमान में हसीब और अदनान शामिल हैं। SP पोटोहार का कहना था कि मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत पेश करके सजा दिलवाई जाएगी। मुनज़्ज़िम और मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
सरगोदा में मौसम की गैर मामूली सूरत हाल की आड़ में जुराइम रोकने के लिए पुलिस का होल्ड अप के दौरान इश्तिहारी मुल्जिमान, मोटरसाइकिल्स, कारें और नाजायज असलहा पकड़ा गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था कि शदीद मौसम में जुराइम और अमन अमान की सूरत हाल खराब होने का इम्कान मुतदिल मौसम की निस्बत ज्यादा है, इसलिए शहरियों की हिफाजत के लिए जनरल होल्ड अप को जरूरी समझते हैं। तांगियावाली में बज़्म सुखन अदबी फोरम तखील के ज़ेर एहतमाम बेयाद तफकार मुआशरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे में तांगियावाली के मरहूम शोरा नास ख्यालवी, नसीरा बलोच, बशीर हामिद, डाक रजब और दीगर को खराज अकीदत पेश किया गया। मुशायरे के मुंतज़मीन डॉक्टर ज़हीर अब्बास, शाहिद ख्यालवी, मियां नदीम रियाज थे। मुशायरे में राय गुलाम मोहम्मद, मास्टर शाहिद बट, प्रोफेसर राशिद महमूद, अहमद अदनान तारिक, प्रोफेसर डॉक्टर असगर अली बलोच ने भी शिरकत की। शकील जाज़ब, फरत अब्बास शान इस मौका पर अपनी खूबसूरत शायरी पेश की। शायर अपने इख्तिताम उस्मान मोहम्मद मुनीर कासिम ने भी शेर सुनाकर शुरका से खूब दाद समेटी। अब आपको बताएं कि नारोवाल में आईजी पंजाब की हिदायत पर पंजाब पुलिस के कमांडर फारूक अहमद शहीद की कब्र पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डीपीओ राना ताहिर रहमान खान की निगरानी में एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद रशीद ने शहीद फारूक अहमद की कब्र पर फूल चढ़ाए। एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद रशीद शहीद फारूक अहमद के घर भी गए और अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया। उन्होंने आईजी पंजाब की हिदायत पर अहले खाना को चेक भी दिया। शहीद फारूक अहमद 18 जनवरी 1997 को सेशन कोर्ट लाहौर बम धमाके में ड्यूटी सर अंजाम देते हुए जामे शहादत पा गए थे। जिला लकी मरवत की तहसील सराय नूरंग पुलिस ने वॉलीबॉल मैच में नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद कर दिया। नौजवानों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी आंख और टांग में फ्रैक्चर की रिपोर्ट दी। जख्मी नौजवानों ने बताया कि वो दीगर दोस्तों के हमरा वॉलीबॉल खेल में मसरूफ थे। इस दौरान थाना नूरंग की पुलिस ने वॉलीबॉल नेट को कब्जे में ले लिया। उन्होंने वॉलीबॉल नेट वापस करने और तशद्दुद से जान बचाने की खातिर पुलिस को बहुत मिन्नत समाजत की। एसएचओ नूरंग अब्दुल समद का इस वाक़े पर कहना था कि एक शहरी के घर के सामने वॉलीबॉल करवाने की दरख्वास्त पर पुलिस वहां गई थी। पुलिस ने किसी पर तशद्दुद नहीं किया। फ्रिकैन की आपस में लड़ाई से नौजवान जख्मी हुआ। लाहौर में धुंध और सर्दी का राज बरकरार है। LWMC की टीमें और अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। CEO बाबर साहिब दीन के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे सफाई इंतजाम का जायजा लिया। फिरदौस मार्केट, गालिब मार्केट, मिनी मार्केट, मेन मार्केट सफाई इंतजाम को चेक किया गया। गालिब रोड, हाली रोड, कसूरी रोड, नूरजहां रोड, माल रोड पर भी सफाई इंतजाम का जायजा लिया। बाबर साहिब दीन का कहना है कि कमर्शियल मार्केट्स में कंटेनर्स क्लियरेंस सुबह 9 बजे तक यकीनी बनाई जा रही है। अंदरूनी इलाकों और गली मोहल्लों में सफाई इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। लाहौर में 2024 के इंतखाबात के हवाले से पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए एसपी इकबाल टाउन जुनैर अहमद चीमा और एसपी सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने दौरा किया। एसपी का कहना था कि कानून शिकन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जाएंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के डीएसपी फारूक असगर अवान की जो है वो एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ये क्यों डीएसपी तैनात हैं और बाकायदा तौर पर इन्होंने बड़े बड़े गैंग्स गिरफ्तार करके जेल भी भिजवाए हैं। अगर बात की जाए फारूक असगर अवान की तो उन्होंने कत्ल, अंधा कत्ल के मुल्जमान समेत बैनल इजलाई और 3 गैंग्स के 12 अरकान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 1 करोड़ 5 लाख रुपए नकदी जबकि मेहनत कश का ट्रैक्टर और नाजायज असला बरामद किया है। सबसे पहले मुल्जमान के हवाले से मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि फारूक असगर अवान ने गिरफ्तार मुल्जमान में अगर देखा जाए तो तसव्वर आबाद, शौकत अली, बाबर अली, उस्मान उर्फ शानी, नजीर अली शेर, शहजाद, इब्रार अहमद, मोहम्मद अब्बास, जावेद फरहान, अनवर और मोहम्मद सलीम जो है वो 1 दर्जन के करीब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो शहरियों की जान, माल, इज्जत की जो है वो हिफाजत नहीं कर पाए थे लेकिन उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। मुल्जमान के हवाले से अगर देखा जाए तो मुल्जमान से आला कत्ल, कुल्हाड़ी, रैफलें, पिस्टल और दर्जनों गोलियां भी बरामद की गई हैं। जबकि मुल्जमान के खिलाफ थाना चूंग कॉलोनी और थाना मंडी फैजाबाद, जिला ननकाना साहब में कत्ल के मुतादिद मुकदमात भी दर्ज हैं। जबकि मुल्जमान ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इलाका चूंग, निश्तर कॉलोनी और मंडी फैजाबाद, जिला ननकाना साहब में 4 शहरियों को कत्ल करके उनके टुकड़े किए थे और वहां से फरार हो गए थे। जबकि गिरफ्तार मुल्जमान में 5 A कैटेगरी के खतरनाक इश्तिहारी मुल्जमान भी शामिल थे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इश्तिहारी मुल्जमान को गिरफ्तार करना ऐसे ही है जैसे किसी समंदर से सुई को तलाश करना हो। जबकि चंद हफ्ते कबल डीएसपी का कहना था कि मुल्जमान ने
اشفاق نامی شہری کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر کے لاش کے کلہاڑی سے ٹکڑے کیے اور اس کو نہر میں بہا دیا تھا، اور ملزمان نے چند ماہ قبل دوران واردات محمد شاہد نامی شہری کو علاقہ چونگ میں فائر مار کر قتل بھی کیا تھا۔ اسی طرح سے گرفتار ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں، رابری، نقب جنی اور ڈکیتی جیسی سنگین نوعیت کی وارداتوں میں یہ پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان کے حوالے سے پھر میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ملزمان لاہور، اسلام آباد اور کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں اسلحہ کے زور پر واردات کے شہریوں کا قیمتی مال۔ جی ٹھیک ہے وسیم صابر، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈرائیونٹ کے علاقے جیا بگا میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئیں۔ لیسکو چیف شاہد حیدر کی ہدایت پر ایکسین ڈرائیونٹ کی زیر نگرانی ایس ڈی او جیا بگا عمران رسول نے بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرتے ہوئے سب ڈویژن جیا بگا کے مختلف علاقوں سے 10 بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر حوالات میں بند کروا دیا۔ ہزارہ یونٹ کی ریکوری کی۔ ایس ڈی او جیا بگا عمران رسول کا کہنا تھا کہ بجلی چور باپڈا اور عوام دونوں کے دشمن ہیں، کسی صورت معافی کے مستحق نہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا۔ بجلی چور یا تو اپنا قبلہ درست کر لیں، نہیں تو جیل جانے کے لیے تیار رہیں۔ اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں 2 طلباء گروپوں میں جھگڑے کا معاملہ۔ ایس پی اقبال ٹاؤن احمد زنیر چیمہ کی ہدایت پر ایس ڈی پی او مسلم ٹاؤن ایس ایچ او کا فوری ایکشن۔ ٹیک ڈاؤن کے دوران 27 طلباء کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ، اقدام قتل، لڑائی جھگڑے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایس پی اقبال ٹاؤن احمد زنیر چیمہ کا کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے میں لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آئی ایم ایف کی بدترین شرائط قبول کر کے پاکستان پر ڈیفالٹ کی مستقل تلوار لٹکا دی گئی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ احمد سلیمان بلوچ کا این 128 میں جلسے سے خطاب، بولے عوام صرف جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، آئی ایم ایف کی بدترین شرائط قبول کر کے پاکستان پر ڈیفالٹ کی مستقل تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ احمد سلیمان بلوچ کا این 128 میں جلسے سے خطاب، مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر سے۔ جی عاصم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، امیدوار این 128 لیاقت بلوچ، امیدوار پی پی 169 احمد سلیمان بلوچ کی کرنال پورہ آمد۔ دونوں رہنماؤں نے کرنال پورہ میں جلسے سے خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر لیاقت بلوچ کا کہنا تھا ترازو اہل فلسطین و غزہ کی ترجمانی اور پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ہے، جدوجہد کے نشان ہے۔ امریکی غلاموں سے نجات کے لیے ہر فروری کو ٹھپا ترازو پہ لگانا ہوگا۔ اتحادی حکومت کے ناکامیوں کی ہنڈیا بیچ چراہے پھوٹ رہی ہے۔ آج مسلم لیگ کی اتحادی پیپلز پارٹی 18 ماہ کی ناکامیوں کے راز اگل رہی ہے۔ سابق 18 ماہی وزیر اعظم نے ثابت کر دیا کہ قومی انبار چلانا ان کے بس کا روگ نہیں۔ آئی ایم ایف کی بدترین شرائط قبول کر کے پاکستان پر ڈیفالٹ کی مستقل تلوار لٹکا دی ہے۔ شیر اور تیر امریکی غلام اہل فلسطین اور ڈاکٹر عافیہ کے لیے مجرمانہ خاموشی کے نشان ہے۔ حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حلقہ سے ایک طرف میٹر دوسری طرف اوری لائن ٹرین گزرتی ہے اور کرنال پورہ کی عوام آج بھی ایک ہی نلکے سے پانی پینے پر مجبور ہے۔ جی بہت شکریہ عاصم بدر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لوگ نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی مخالفت اور نظریاتی اختلاف دشمنی کی بنیاد نہیں بننی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، بولے ملکی ایشوز پر بات ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت نے ملکی اداروں پر حملہ نہیں کیا۔ نون لیگ پر مشکل وقت آیا تو اس نے سیاسی مخالفین اور اداروں پر حملے کیے۔ پی ٹی آئی نے ملکی اداروں کے خلاف گھٹیا سے گھٹیا حرکت کی۔ پیپلز پارٹی نے تاریخی ظلم سہنے اور جانی قربانیوں کے باوجود ہمیشہ مفاہمت اور جمہوریت کی بات کی ہے۔ غیر جمہوری سوچ نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ ملک کے حالات آئیڈیل نہیں، مل کر چلیں، مینڈیٹ عوام نے دینا ہے۔ ایسی سیاست مت کریں جس سے نفرت اور انتشار پھیلے۔ جلسے کے بعد نون لیگ کی قیادت زہر اگل رہی، کبھی احسن اقبال کبھی کوئی اور دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ دھمکیوں سے نہیں گھبراتے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لاہور میں کامیاب جلسے پر شرجیل انعام میمن اور علی بدر نے زندہ دلانے لاہور کو مبارکباد دی۔
और नाजरीन, मानसेहरा के ठाकरा स्टेडियम में मुस्लिम लीग नून का कामयाब पावर शो। मियां नवाज शरीफ की आमद पर अवाम का समंदर उमड़ आया। ओगी, दरबंद, तनावल से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों और हजारों की तादाद में काफिलों ने शिरकत की। मियां नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा, हजारा और मानसेहरा और मुल्हका सब तहसीलों के लिए बड़े पैकेजेस का भी ऐलान किया। अवामी राय के मुताबिक जलसा से PK 39 के उम्मीदवार आरिफ कलंदर की पोजीशन बहुत ही मुस्तहकिम हो गई है। रतीक चांद आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस टाइम मौजूद हूँ नवाज शरीफ साहब का जलसा जो मानसेरा में हो रहा है ठाकरा स्टेडियम में, और अवाम का एक जम्मे गफीर है। अगर मैं कैमरामैन भाई को कहूँ कि अगर इस तरफ आप दिखाइएगा तो लोगों का एक जम्मे गफीर है, लोगों का एक समुंदर उमड़ आया। और बैक साइड पे भी आप दिखाइएगा, ये दूसरे गेट की तरफ से भी काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं। लगता यूं है कि जैसे हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाएंगे यहाँ जलसागाह। मैं चूंकि जलसागाह के बाहर मौजूद हूँ, जैसे अंदर जाएंगे अंदर के आपको तमाम मनाज़िर दिखाएंगे। और इसी दौर में होती है 2022 से पहले मुकम्मल हो चुकी होती। ये मैं आपको अल्लाह के फजल करम से दावे से कह रहा हूं। ये नवाज शरीफ का मंसूबा था। यहां से मुजफ्फराबाद तक मोटरवे, मुजफ्फराबाद से लेके वहां वो जो डैम है हमारा, क्या नाम है, मीरपुर में मंगला डैम तक मोटरवे होती। और आपके पास चॉइस होती कि जब आप कराची लाहौर से आ रहे होते यहाँ पे मानसेरा, तो आप दीना से यहाँ मुजफ्फराबाद आते, मुजफ्फराबाद से मानसेरा आते। और ये भी रास्ता, ये भी मोटरवे से अब तो माशाल्लाह यहाँ से इस्लामाबाद मोटरवे है, मोटरवे आगे इस्लामाबाद से लाहौर और कराची। और देखें, मेरी बात सुने, मैंने कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था, वो सक्कर में आके रुक गया। सक्कर में पिछली हुकूमत ने सक्कर से आगे उस मोटरवे को नहीं बनाया। कितना बड़ा जुल्म है ये, पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म है। नवाज शरीफ ने आके अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मज़ार-ए-कायद से मुत्तसिल बाग़-ए-जिन्ना में अज़ीमुश्शान जलसे आम का इनेकाद किया गया। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर्स सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, नसरीन जलील, डिप्टी कन्वीनियर्स अनीस अहमद, कायम खानी, ख्वाजा इज़हारुल एहसन, अब्दुल वसीम, हक परस्त अवाम, नौजवान, खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। कराची से रिपोर्ट करेंगे काशिफ खोखर। तो ये बताइएगा कि आज आपने सजाया और माइक लेके आ मैं समझता हूँ बाग़-ए-जिन्ना में कराची ये सबसे बड़ा कराची का सबसे बड़ा ऐसी जगह है जहाँ जलसे किए जाते हैं। किसी सियासी पार्टी में तो हिम्मत भी नहीं कि यहाँ तक पहुँच सके। MKM मज़हबी या जलसे करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला आज का जलसा MKM का तमाम साबित रिकॉर्ड तोड़ेगा और आज का जलसा शहर कराची का सबसे बड़ा जलसा। जी इंशाअल्लाह ताला आज कराची के अवाम बड़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत करके बताएंगे पूरे पाकिस्तान के कराची शहर के पाकिस्तान के पीछे हैं उनके मकसद के साथ। इंशाअल्लाह ताला हम आगे आने वाले इंतखाबात 8 फरवरी के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा यहाँ से नशीतें जीत कर पूरे पाकिस्तान को बताएंगे शहरी सिंध में। कराची की इस वक्त जो हालत है वो खुली तिजोरी की तरह है और लोग बाइक से लेकर बैरिया टाउन तक इसको लूट रहे हैं। कराची का कोई पुरसत हाल नहीं है। बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं। पूरे पाकिस्तान का मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जमात इसका हाजिर है, इसका हाल वाली को देखकर इसका उसके मुताबिक भी पेशगोई की जा सकती है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।